नमस्ते और स्वागत है। मेरा नाम कार्तिका नायर है और आप सिंक्रो शक्ति को देख रहे हो। टुडे आज मुझे आपको एक बचपन की कहानी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हमारी जो बचपन की घटनाओं है वो हमारी रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करता है और हम उसको कैसे बदल सकते हैं ताकि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं अभी बहुत स्मूथ हारमोनियस अच्छी बन जाए। तो इस स्टोरी मेरी जब मैं 8 साल की थी उस टाइम की स्टोरी है। तो जब मैं 8 साल की थी मैं 30वीं स्टैंडर्ड में थी और नेवी पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ती थी। मैं निकल रही थी लंच ब्रेक में, मेरे क्लास से मैं निकल रही थी। उस टाइम मुझे रेमीडियल क्लासेस में जाना था। रेमीडियल मतलब जब बच्चे होते हो जो उनको पढ़ना नहीं आता या बहुत बुरे तरह से पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक क्लास होता था, रेमीडियल क्लासेस, जो लंच ब्रेक में होता था। तो मैं भी वैसे एक स्टूडेंट थी, रेमीडियल स्टूडेंट। जब मैं निकल रही थी क्लासरूम से, एक लड़की आई मेरे तरफ, बहुत खुशी के साथ वो आई। उसे मेरे साथ हैंग आउट करना था, लंच ब्रेक स्पेंड करना था। सो उसने मुझे बोला कि मुझे आपके साथ लंच बिताना है। और मैंने उनको बोला कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे रेमीडियल क्लासेस है, मैं रेमीडियल स्टूडेंट हूँ। जब मैंने उनको ये बोला और उन्होंने ये सुना, उनकी जो चेहरे की एक्सप्रेशंस थी, जैसे पूरे ऊपर ऊँचे हैप्पी जो एक्सप्रेशंस थे उनकी, वो ऐसे जैसे मूवी की जो फ्रेम है इतनी स्लो हो गई थी। ऐसे मैंने देखा जैसे उनकी मसल्स चेंज हुई, एक्सप्रेशन चेंज हुई, और इनसाइड वो ऐसे जब हम देखते कुछ चीज़ जो हमें अच्छा नहीं लगता ना, हम जो गंदी गंदी चीज़ हम देखते हैं, हमारी जो एक्सप्रेशन हो जाती है, वैसे उस लड़की की एक्सप्रेशन हो गई मेरे तरफ। और वो भागने लगी। जब वो भागने लगी और वो सीढ़ी के नीचे जा रही थी, मैंने देखा कि उस वक्त भी उसकी जो चेहरे की एक्सप्रेशन थी वो ऐसे गंदगी जैसे एक्सप्रेशन था। उस वक्त मैंने जब ये देखा, मेरे अंदर ऐसे नीचे द अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं श्रिंकिंग, छोटी 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 जैसे महसूस हो रही थी, जब मैं आदमी से चूहा बन गई। जब वो होता है बहुत पेनफुल, बहुत दर्द वाली महसूस है, ये बहुत पेनफुल इमोशन है ये। उस इमोशन का हम बोलते हैं शेम। शेम एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, बदन की रिएक्शन होता है, बहुत पेनफुल होता है। उस मोमेंट में मैंने समझा मेरे बारे में कि मैं प्यारी नहीं हूँ। मैं लोग मुझे देखते हैं जैसे वो कुछ घटिया या गंदगी से जो लोग देखते हैं, मैं वो हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं छोटी हूँ। और जब मैंने ऐसे लेसन्स लिए उस मोमेंट से, जब मैं बड़ी हुई, मैं हर बार रिलेशनशिप्स में, मैं तो छोटी वाली थी, इवन इफ़ आई एम ओल्डर, अगर मैं दूसरों से और बड़ी हूँ एज में, फिर भी मुझे ऐसे छोटा लगता था कि मैं छोटी हूँ और वो सब मेरे मेरे से और बड़े हैं। और मैं हर बार विक्टिम जैसी थी। लोग मुझे बहुत शैतानगी से ट्रीट करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरे मुंह में मिट्टी डालते थे, कुछ और क्या क्या करते थे जब मैं बड़ी हो रही थी। और जब हम एटलीस्ट इंडिया में जो होता है कि हमारी एकेडमिक सक्सेस जो होती है, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी कीमत से जुड़ा होता है। तो अगर हम स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते हैं, हम वो पढ़ते नहीं अच्छे, हमारी जो कीमत है वो कुछ नहीं होती है। तो मैंने ऐसे समझा मेरे बारे में कि मेरे अंदर कोई कीमत ही नहीं है। जब ऐसे होता है हमारे अंदर, हम जो कौन से लोग अट्रैक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप्स अट्रैक्ट करते हैं, रिलेटिव्स और हमारे कलीग्स, जो भी हम ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि लोग हमें डोमिनेट करते हैं। इवन अगर आप
सबसे अच्छे हो, दूसरों के लिए इतना भला करो, फिर भी लोग डोमिनेट करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते, हम अगर अटैक करते हैं, तो हमें इस महसूस होता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ज़िंदगी में रहना है कि नहीं, क्योंकि लोग हमारी कीमत देखते ही नहीं है, क्योंकि बचपन में ऐसे महसूस हुआ कि हमारे अंदर कीमत है ही नहीं, राइट। तो ऐसे हम रिलेशनशिप्स में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और हम फ्रेंडशिप्स टूटते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स टूटते हैं, और हमारे अंदर इतना सारा ईगो हो जाता है कि हम हर बार हर्ट होते हैं, हर बार दर्द होता है। तो इसे शिफ्ट करने के लिए मैंने क्या किया, तो हमारी 0 to 12 years एज की जो घटना होती है वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत हमारे अंदर जम जाती है कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं। इसे तो हमें बदलना होता है। तो एक चीज़ मैंने किया, ऑफ मैनी थिंग्स, एक बहुत चीज़ मैंने किया, मगर उसमें एक चीज़ है इनर चाइल्ड हीलिंग बोलते हैं, मतलब हमारी अंदर की जो बच्चा है उसको खुश करना। तो मैंने क्या किया कि वो जो मेमोरी थी जब मैं क्लास से बाहर निकल रही थी, उस मेमोरी में मैं कूद गई। मैं अभी 32 ईयर्स की हूँ, तो लेट्स से मैं 32-year-old वर्जन ऑफ मी, ऑफ कोर्स मैंने ये बहुत पहले किया है, मगर लेट्स से आप 32 हो मेरे जैसे, आप उस मेमोरी में कूद जाते हो और उस बच्चे के बाजू में आप बैठ जाते हो। तो मैंने उस बच्चे के बाजू में बैठा, हाथ पकड़ा, मैंने उसे बोला कि हेलो, मैं आप हूँ फ्यूचर से, मैं आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करने आई हूँ, और मुझे आपको बताना है कि ये जो आपने समझा इस सिचुएशन से, ये सच नहीं है। सच ये है कि आप एक्चुअली बहुत अच्छी आत्मा हो, आपके अंदर इतना बुद्धि है, आप यू सो इंटेलिजेंट, आप इतनी अच्छी हो, आप ये जो सिस्टम है ये अच्छा सिस्टम नहीं है। मतलब हर बच्चे के अंदर कीमत है और हर बच्चे के अंदर जीनियस भी होता है, मगर हर बच्चा सेम तरीक़ा से स्टडी नहीं करता, पढ़ता नहीं है। तो हमें स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है कि हमें टेक्स्ट बुक से लर्न करना होता है और ब्लैक बोर्ड से लर्न करना होता है, मगर हर बच्चा ऐसे नहीं लर्न करता। तो जब उनको, जैसे मैं ऐसे बच्ची थी, जब वो समझ में नहीं आ रहा होता है, लोगों को बहुत इम्पेशंस हो रहा था, उनको बहुत दिक्कत होती थी मुझे पढ़ाने के लिए, और वो बहुत उनको बहुत अफसोस होता था, मगर मैं आई एम नॉट पर्पसफुली, मैं ऐसी नहीं थी, मैं अंदर से ही ऐसी थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मगर जब इंटरनेट आया मेरे ज़िंदगी में, उस टाइम मैं ये फेलियर से स्कूल कैप्टन बन गई थी। स्कूल कैप्टन ऐसे बन गई थी क्योंकि उस टाइम इंटरनेट आया था, और इंटरनेट से मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा था कैसे पढ़ना होता है। तो मेरे लिए इंटरनेट और वीडियोज़, ऑडियोज़, म्यूज़िक वो अच्छा है मुझे समझ में समझाने के लिए। तो इसीलिए, तो वो ऐसे नहीं था कि मैं मंदबुद्धि थी, वो ऐसे था कि मेरे अंदर बहुत इंटेलिजेंस था, मगर द सिस्टम, जो स्कूल की सिस्टम है, उसे पता नहीं था कि बच्चों डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, उनको तो नहीं पता था। उस लड़की को भी नहीं पता था कि लोगों के अंदर बहुत कीमत होता है, इवन इफ़ वो पढ़ते नहीं है, मगर कीमत तो कीमत ही होता है ना। तो उसको नहीं पता था। तो मैंने उस बच्चों में मेरा इनर बच्चा को बताया कि उस लड़की को माफ़ कर दो, उसको पता नहीं, उसकी मम्मी पापा ने ये बोला है, सोसाइटी ने ये बोला है, तो उसको पता नहीं, तो फॉरगिव कर लो, सिस्टम को भी फॉरगिव करो। क्योंकि दोस्त, उन दिनों 90s में, 80s में जो सिस्टम था, लोगों को पता नहीं था ये सेल्फ लव, लोगों को पता नहीं था माइंडफुलनेस, ये जो हम अब बता रहे हैं आपको, लोगों को पता नहीं था उन टाइम। तो अगर उनको पता नहीं था, क्या चांस है कि वो कुछ और करें? कोई चांस नहीं था, उनको पता ही नहीं था। तो उसे भी, उन्हों को भी माफ़ कर दो, और इस बच्चे को बताओ कि उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, उसकी एक्चुअल इंटेलिजेंस क्या है। तो जब मैंने उसको ऐसे बताया, वो बच्ची बहुत खुश हुई, उस बच्ची के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गई, उस बच्ची के अंदर कंपैशन था। कंपैशन मतलब दिल से उन्होंने दूसरों को समझा और माफ़ किया। तो वो बच्ची बहुत इवॉल्व हो गई उस मोमेंट में। और जब अंदर की बच्चे इवॉल्व हो जाते हैं, हम जो अडल्ट्स हैं
वो भी इवॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जब हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, बिकॉज़ हमें अभी अपना कीमत पता है, हमने देखा कि हम कीमती लोग हैं और हमारी आत्मा, हमारी शक्ति, हमारी मन इतना प्यारा है। जब हम ये देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, फिर हमारा वाइब्रेशन उस प्यारी कीमत वाली वाइब्रेशन हो जाती है। जब हम कीमत वाली वाइब्रेशन में हैं, लोग भी हमें कीमती समझते हैं, मानते हैं। और जब हम कीमती हैं तो लोग हमें अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, और फिर हमारी रिलेशनशिप्स भी और अच्छी हो जाती है। स्पेशली हमारे मैरिज में, हमारे फ्रेंडशिप्स में, हमारे अंदर बहुत ऐसे इमोशंस एंड एनर्जीज, बिलीव्स है जो हर बार कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करता है। तो उसे शिफ्ट करो, एटलीस्ट वो शिफ्ट करो। जब वो शिफ्ट हो जाता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हमारे रिलेशनशिप्स में, आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये मैसेज आपके लिए कीमती था, और अगर आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आप विक्टिम नहीं हो, आपको दूसरों को माफ़ करना है और अपने आप को ऊंचा बढ़ाना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो डोंट बी अ विक्टिम टू अदर थिंग्स। आप अपने आप को प्यार करो, कीमत देखो, और सब आपको प्यार करेंगे और कीमत देखेंगे। ये तो जर्नी है, डोंट गिव अप, कीप डूइंग इट। और 5-6 साल लेटर यू विल सी बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। सो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी होप है कि आप इन वीडियो से कीमत ले रहे हो, और मैं आपको एक और वीडियो में देखूँगी बहुत जल्दी। आई लव यू एंड नमस्ते।